बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुशामदीद। और इसके साथ साथ उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खरीद से होंगे। और ये नहीं, इसके साथ साथ आपकी फ़ीडबैक का, आप जितनी भी हमारे प्रोग्राम की रेसिपीज़ और जितनी भी आप बताते हैं, फ़ीडबैक देते हैं, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का क्या मेन्यू है मैं वो शेयर करूँगी, लेकिन उसके साथ साथ जैसे कि आप जानते हैं कि वीकेंड के ऊपर दिल करता है कि कुछ ऐसी क्विक सी रेसिपी हो जो फ़ौरन बनाई जाए, ताकि आपने उसमें काफ़ी चीज़ें मैनेज करनी आपके लिए ईजी हो जाए। तो बहुत ईजी रेसिपीज़ लेकर आई हूँ आपके लिए, जो आज हम बनाने जा रहे हैं। आज हम बनाएंगे क्रीमी गार्लिक हांडी बनाएंगे। बहुत ज़बरदस्त में क्रीमी फ्लेवर्ड होगा। और साथ में जैसे कि हमेशा आप जाते हैं रेस्टोरेंट्स पे, ये अगेन मैं फिर से बताऊंगी कि ये हमारी बहुत ही एक एक्सपेंसिव रेसिपी है, जिसको आप बाहर अगर खाने जाएंगे तो बहुत कॉस्टली पड़ेगी, लेकिन अगर आप इसको घर में बनाएंगे तो जहाँ पे 2 लोग खाएंगे वहाँ पे आपकी पूरी फैमिली इसको खा सकती है। इसको आप ज़रूर आज सीखिएगा और इसको बनाइएगा भी। साथ में जो हम बना रहे हैं टिक्का पास्ता सैलेड, तमाम उन लोगों के लिए जिनको बहुत ज़्यादा पास्तास के बहुत सारे फ्लेवर्स पसंद हैं। इसमें अगर आप चीज़ की एडिंग कर देंगे तो इसमें और थोड़ा सा यमी हो जाएगा। आज हम बनाएंगे टिक्का पास्ता सैलेड, जिसको आप एज ए सैलेड यूज़ कर सकते हैं। और ये नहीं, अगर साथ साथ पिकनिक्स पे जाना है या कहीं आपने आउटसाइड जाना है, आप इसको कैरी भी करके साथ लेके जा सकते हैं, क्योंकि इसको आपने ईजिली खा सकते हैं। इसके साथ ना रोटी खाई जाती है ना इसके साथ राइस, तो आपने इसको जस्ट निकाला, आपने इसको खाया। साथ में हम बनाएंगे एक हलवा, जिसमें हम मिक्स ग्रेन, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की हम डालेंगे लेंटल्स, और उसको हम बनाएंगे। और ये भी बहुत अगेन अच्छा बनेगा। इसकी वजह ये है कि एक तो जितने भी हलवा जात हम बनाते हैं, उसको अगर आप घी में बनाएंगे तो वो ईज़िली आपके 5 से 7 दिन आपके फ्रिज में पड़े रहेंगे, वो ख़राब नहीं होंगे। तो आप इसको बना के इसको भी साथ रख सकते हैं, सुबह के नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में, वीकेंड के ऊपर, या शाम की चाय के साथ अगर हलवा गरम गरम मज़े का मिले तो बहुत अच्छा, आपकी शाम भी अच्छी हो सकती है। तो आज हम बनाते हैं इसको, इन तीनों रेसिपीज़ को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्रीमी गार्लिक हांडी से, जिसके लिए हमें बोनलेस चाहिए होगा और साथ में हमें बटर चाहिए होगा। साथ में इसमें हम गार्लिक का फ्लेवर देंगे। तो सबसे पहले हम चिकन बोनलेस को कर लेते हैं फ्राई, हल्का सा बटर में एंड गार्लिक में। इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे सबसे पहले, और इसमें हमें चाहिए होगा बटर एंड गार्लिक, सॉरी। और इसके साथ साथ जो हमें स्पाइसेस में ऐड करेंगे, इसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे इसके साथ, और इसके साथ इसमें हम एक स्पाइसेस ऐड करेंगे क्रश चिली, ताकि इसमें अच्छी तरह से इसका फ्लेवर आ जाए। और अगेन जब बटर ऐड करेंगे, बटर के साथ हम थोड़ा सा ऑयल भी ऐड करेंगे, ताकि उसकी अच्छी तरह ग्रेवी और अच्छी तरह से ये कुक हो जाए। क्योंकि आपको पता है कि जब आप बोनलेस बनाते हैं तो उसको एटलीस्ट हमेशा मैं बताती हूँ कि 12 to 14 मिनट्स तो लगेंगे ही इसको बनने में, बेशक जितनी भी जल्दी हो। लेकिन जब विद बोन आप पकाएंगे चिकन को तो उसको ऑब्वियसली 40 मिनट्स लगते हैं पकने में। तो इसको आज हम आपके सामने कुक करेंगे। इसमें हम पहले बटर को ऐड कर देते हैं, और इसमें जब हम क्रीम का फ्लेवर ऐड करेंगे वो हम बिल्कुल मैं बताऊंगी उसको हमने किस स्टेप पे आके उसको हमने ऐड करना है। अभी हमने इसमें बटर को मैंने ऐड कर दिया, बाकी का जो बटर है वो मैं इसके साथ साथ ऐड करूँगी। साथ में हम इसमें ऐड करते हैं ऑयल भी। अच्छा, इसके साथ साथ हमें चाहिए होगा, आप इसमें सॉल्ट भी यूज़ करेंगे, साथ में आपने फ्रेश ग्रीन चिलीज़ भी यहाँ कटी भी है मेरे पास, हम वो भी यूज़ करेंगे। इसमें हम ऐड करते हैं गार्लिक, इसके साथ साथ हमने इसको हल्का सा करेंगे सौते भी, और आंच इसकी बिल्कुल हम कर लेते हैं आहिस्ता। हल्का सा हम करेंगे सौते, चूँकि ये बटर में इसको हमने किया है, और इसमें हम चाहेंगे कि इसमें साथ ही मैं चिकन को ऐड कर दूँगी, ताकि इसमें ही गार्लिक का अच्छी तरह से चिकन में फ्लेवर भी आ जाएगा। तो इसमें हम साथ ही मैं बोनलेस भी ऐड कर देती हूँ। अगर आप इसको विद बोन्स बनाना चाहते हैं तब भी आप इसी रेसिपी को विद बोन के साथ भी बना सकते हैं। तो इसके साथ साथ जो इसमें हमने क्रीम ऐड करनी है वो बिल्कुल हम एंड में ऐड करेंगे, अभी ऐड नहीं करनी। क्रीम को ऐड करने का भी एक तरीका कार है, अगर आप इसको डायरेक्ट ऐड कर देंगे तो उससे ये होगा कि उसके अंदर बबल से बन जाएंगे। क्रीम को जब भी आपने उसमें ऐड करना है, आप इसमें हल्का सा नीम गर्म पानी डाल कर हल्का सा इसको फेंट लें, फिर आप उसमें ऐड कीजिएगा। अब इसको हम बटर में अच्छी तरह से इसको पका लेंगे, और इसमें हल्का सा मैं फ्लेवर जो दूंगी, थोड़ा सा मैं दूंगी इसमें क्यूमन सीड्स का, इसमें क्यूमन सीड्स थोड़े से ऐड कर देते हैं।
चलो यहाँ पे इसको हम इसमें मिक्स करेंगे। इसके साथ जो मुझे पेस्ट चाहिए होगी जो हम इसमें ऐड करेंगे वो टमाटो पेस्ट है, जो इजीली आपको मिल जाएगी किसी भी स्टोर से। अगर आप इसमें टमाटो प्यूरी खुद से हैंडमेड बनाएंगे, जैसे कि घर में बनाएंगे, तो उसका क्या तरीका है बनाने का। जैसे कि आमतौर पर मैंने आपको कनकोसी बनाना सिखाई है, जो हम पेस्ट बनाते हैं, जो हम उसमें पास्ता में यूज़ करते हैं, पिज़्ज़ा में यूज़ करते हैं, उसी को आपने पका के रख लेना है। तो आप फिर उसको इसमें हम ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास एक पेस्ट है जो हम इसमें ऐड करेंगे। ये सिंपल हमारे पास टमाटो प्यूरी है जो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पकाया हुआ है और ये हमारी अपनी जो सिंपल जिसको हम खाली कुक किया हुआ है ये वैसे ही है। इसके अलावा इसमें क्रीम इसमें मिक्स साथ होगी और ये बहुत माइल्ड सा इसका फ्लेवर होगा। और ये कि जिन लोगों को बहुत माइल्ड टेस्ट के फूड्स पसंद हैं, जिसमें थोड़ा सा स्पाइसी भी हो लेकिन हल्का सा उसका आप जब उसको खाएं तो उसमें ज़्यादा उसमें आपको मिर्च ना लगे या आपको उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट सा लगे, तो ये जो जिन लोगों को मुगलाई कुजीन बहुत पसंद है वो इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें। अब इसको अच्छी तरह से हम कुक करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें चिकन एक साइड से जो है वो बन चुका है। अभी इसको हम अच्छी तरह से और पकाएंगे। इसमें मैं गार्लिक का फ्लेवर थोड़ा सा और ऐड कर देती हूँ। अब इसमें हम थोड़ा सा साथ में फ्लेवर देंगे जिंजर का। एंड इसमें हम देंगे सॉल्ट। ये देखिए जो इसका फ्लेवर आप जब कुक करेंगे चिकन को, जिसमें सॉल्ट ऐड किया है मैंने, इसमें क्यूमन सीड्स ऐड किए, जो फ्लेवर इसमें इसके साथ बनेगा वो उसके साथ जब आप ग्रेवी बनाते हैं वो उसमें नहीं बनेगा। इसमें अच्छी तरह से बटर का फ्लेवर आ जाएगा चिकन के अंदर, क्योंकि हम इसको बटर में ही कुक करेंगे। उसके बाद आप इसमें चिकन को निकाल लीजिएगा और फिर उसके बाद हम इसकी ग्रेवी सी बनाएंगे जिसमें हमें क्रीम ऐड करनी है। तो बहुत मज़े की आपकी क्रीमी हांडी सी बनेगी। अगर आप इसकी थोड़ी सी ग्रेवी ज़्यादा करना चाहते हैं तो फिर आप इसमें टमाटो प्यूरी थोड़ी ज़्यादा ऐड कर दें, क्योंकि मैं इसमें क्रीमी हांडी बना रही हूँ। तो इसमें मैं इसमें थोड़ा सा जैसे भुना हुआ गोश्त है, जो भुना हुआ आपकी हांडी बनती है, इसका फ्लेवर कुछ वैसा ही होगा। इसको अच्छी तरह से हम भून लेते हैं। ये देख, अभी इसमें हमने चिली पाउडर ऐड नहीं किया, इसमें मैं ऐड करूँगी, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि ज़रा इसको अच्छी तरह से पहले कुक कर लें। और आप देखिए इसमें इतना मतलब मुझे तो इसका बहुत अच्छा अरोमा लग रहा है बटर के साथ। इसमें जो इसमें ज़ीरा ऐड किया है बहुत ही ज़बरदस्त। इसमें ऐसा करते हैं साथ में मैं रेड चिलीज़ भी ऐड कर लेती हूँ। अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें वाइट पेपर भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें, इसमें हम इसको थोड़ा सा और कुक करेंगे और ये बोनलेस दोनों से इसका कुक हो गया है। इसको भी थोड़ा सा और टाइम लगेगा और ये अच्छी तरह से कुक हो जाएगा। इसको फिर मैं इसकी आंच में तेज़ कर दूंगी और फिर ये तेज़ आंच में और अच्छी तरह से कुक होगा। पहले इसको हमने इसका जो टेम्परेचर है वो उसका दरमियाना सा रखा हुआ है। इसके साथ साथ आपको मैं ये बता दूँ व्यूअर्स कि जब कभी भी आप इन रेसिपीज़ को ट्राई करते हैं, मैं चूँकि आपको ज़रा बहुत जल्दी बनाना बस सिखा देती हूँ, ताकि मेरा एक तो टाइम का थोड़ा सा इशू होता है कि आपको बताना होता है। आप जब भी इसको कुक करें तो आप इसको प्रॉपर टाइम दें और इसको प्रॉपरली इसको बनाएं, क्योंकि उससे हो कि एक तो आपकी जो रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी और दूसरा ये थोड़ा सा आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप इसको किस तरीके से बना रहे हैं। तो इसलिए आपने इसको टाइम पूरा देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बटर को हल्का सा मेल्ट किया, साथ ही चिकन ऐड कर दिया, लेकिन आप इसको अच्छी तरह से बटर को आप मेल्ट जब करेंगे उसमें आप गार्लिक को ऐड करेंगे, हल्का सा उसको फ्लेवर दें और फिर उसमें चिकन को ऐड करके आप इसको अच्छी तरह से पकाएँ। ठीक है, तो मैं भी अच्छी तरह से पका रही हूँ, लेकिन मेरी कोशिश है कि ज़रा फटाफट बन जाए ताकि मैं आपको दिखा दूँ। इसमें हमारा चिकन अच्छी तरह से हो रहा है, साथ साथ मेरे पास मैंने पानी भी रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं इसमें जो है पास्ता हमने बनाना है, मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। बिल्कुल सिंपल किसी भी शेप का पास्ता आप ले सकते हैं ताकि ये बॉइल्ड हो जाए। इसका पानी बॉइल्ड हो रहा है ताकि ये हो जाए। और व्यूअर्स, यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम आ चुका है, तो ब्रेक में इंशाल्लाह ताला इसको हम बॉईल करेंगे, इसको साथ साथ कुक करेंगे और ब्रेक के बाद इसका जो नेक्स्ट प्रोसीजर है मैं आपको वो बताऊँगी। तो यहाँ पर लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक।
जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें बन रहा है क्रीमी चिकन हांडी, जिसका प्रोसीजर ऑलमोस्ट अपने चल रहा है। इसने ऑयल अपने सरफेस पे बटर बिल्कुल आ चुका है, लेकिन अभी इसको जो नेक्स्ट एक स्टेप है जो आपने करना है वो उसका ये कि आज जब आप इसको अच्छी तरह से कुक कर लेंगे, इसका पानी बिल्कुल देखेंगे कि खुश्क हो गया है, तो आपने चिकन को निकाल के फिर हम इसमें टमाटो प्यूरी ऐड करेंगे। लेकिन मैं इसको इसके साथ ही कुक कर लूँगी क्योंकि दोनों चीज़ें मुझे चाहिए और फिर उसका बहुत लंबा एक प्रोसीजर सा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्विकली ये करूँगी कि जो हमारे पास टमाटो प्यूरी है हम इसमें ऐड कर देंगे और फिर हम इसको दोबारा से कुक करेंगे। ये देखिए, इसमें बहुत इसका माइल्ड सा फ्लेवर आएगा। उसके बाद जब हम इसमें डालेंगे क्रीम और साथ में योगर्ट, बहुत ही ज़बरदस्त क्रीमी सा इसका फ्लेवर सा बन जाएगा। अब देखिएगा, अभी हम इसको देख रहे हैं, इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। चिकन ने पानी छोड़ा हुआ है और ये अपने ही पानी में चिकन अच्छी तरह से गल जाएगा। आपको मज़ीद पानी और ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखें, जैसे इसको मैंने ऐड किया है, ये इसकी ग्रेवी थिक सी हो गई है और इसमें अभी आपको कोई पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अभी हम इसका फ्लेवर थोड़ा सा क्रीमी सा कर लेंगे और जो टमाटो का जो कलर थोड़ा सा माइल्ड सा हो जाएगा। और जो हमने थोड़ा सा बटर रखा हुआ है वो हम इसके एंड में थोड़ी सी गार्निश कर देंगे। तो ये बड़ा एक ज़बरदस्त आपकी क्रीमी सी हांडी बनेगी। आप इसकी देख सकते हैं, यहाँ पे हमने पास्ता भी रखा हुआ है, उसको भी चेक कर लेते हैं कि वो कहाँ तक पहुँचा। पास्ता भी मैंने पानी में इसमें ऐड कर दिया था जी, ये भी हो चुका है। तो मेरा ख्याल है हम पास्ता को भी निकाल लेते हैं, जिसको तकरीबन जो टाइम इसका है पकने का वो ऑलमोस्ट 7 मिनट्स है पास्ता का कुकिंग टाइम। जब आप इसको उबलते खौलते पानी में ऐड करते हैं, आपने साथ में 1 टेबलस्पून इसमें ऑयल ऐड करना है एंड ½ टीस्पून आपने इसमें सॉल्ट ऐड करना है। ये हमने इसको निकाल लिया है। इसके साथ जो हम इसमें जो एडिंग करेंगे वो कैप्सिकम की करेंगे, साथ में टिक्का फ्लेवर्ड के हम चिकन के होंगे, छोटे से चंक्स होंगे। आप इसको खुद कुक कर लें, स्मोक का साथ फ्लेवर दे दें। मैंने इसको स्मोक का फ्लेवर दिया हुआ है क्योंकि ये हम टिक्का सैलड बना रहे हैं, तो थोड़ा सा इसका स्मोकी फ्लेवर होगा। और साथ में इसको हम कुक करेंगे, इसमें सब स्पाइसेस, जिंजर गार्लिक एंड साथ में चिलीज़ ऐड करके पास्ता को भी फ्लेवर देंगे, इसको भी कुक करेंगे। तो इसका पूरा एक होगा। यहाँ पे इसको हम थोड़ा ठंडा कर देते हैं, लेकिन आप जब इसको निकालें तो आप इसके ऊपर फ़ौरन ठंडा पानी ऐड कर दें ताकि आपस में ये जुड़ेंगे नहीं। ये देखें, इसका कलर कितना ज़बरदस्त हो गया है और ये बिल्कुल आपकी क्रीमी सी हांडी बन गई है। अगर आप चाहते हैं इसकी थोड़ी सी ग्रेवी थोड़ी सी और हो तो फिर आप इसमें बिल्कुल तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून या ½ कप के बराबर पानी इसमें ऐड कर दें और साथ में जो टमाटो प्यूरी है थोड़ी सी और ऐड कर दें। बाकी इसमें आपको और चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल सी है। अच्छा जी, इसकी हम अब आंच बिल्कुल आहिस्ता कर देते हैं ताकि ये थोड़ा सा इसमें अच्छी तरह से फ्लेवर आ जाएगा। अभी हमें इसमें क्रीम मिक्स करनी है, तो उसके लिए भी हम जो बाकी की उसकी चीज़ें वो मिक्स कर लेते हैं। ये मेरे पास यहाँ क्रीम पड़ी है। साथ इसमें मैं ऐड करूँगी तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर दही भी। आप इसमें कोई सी भी दही, मैं से अगर आप इसको थोड़ी सी थिक वाली योगर्ट यूज़ करेंगे तो उसका ज़रा अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। साथ इसमें जो मेरे पास 1 टेबलस्पून के बराबर पड़ी है टमाटो प्यूरी, वो मैं इसी में मिक्स कर दूँगी ताकि इसका जो फ्लेवर है वो थोड़ा सा इसमें भी आ जाएगा और इसके ऊपर हम अच्छी तरह से इसकी गार्निश कर देंगे। ये देखिए, इसको हम मिलकर इसके ऊपर ऐड करते हैं। ये हमारी ज़बरदस्त क्रीमी सी हांडी बन जाएगी और इसको जैसे कि आपको मैंने बताया इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त बन जाएगा। अभी हमारे पास बटर पड़ा हुआ है, अभी हम इस पर बटर भी ऐड करेंगे और अब इसका जो फ्लेवर है थोड़ा सा रिच हो जाएगा। अभी मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया, आपने देखा कि मैंने इसको इसी की जो था पानी चिकन ने छोड़ा हुआ, हमने इसको उसी में ऐड किया। इसमें हम
बटर जो हमारे पास बाकी का रह गया था मैंने वो भी ऐड कर दिया। अब आप चाहें तो आप इसमें ग्रीन चिली की गार्निश थोड़ी सी कर लें। साथ में इसमें हम थोड़ा सा इसमें क्यूमन सीड्स का करेंगे, फ्लेवर देंगे थोड़ा सा। और ये देखें, ये देखिए, इसको हमने इसको रख दिया। अब इसको हम रखेंगे बिल्कुल ज़रा दम पे, क्योंकि चिकन ऑलरेडी हो चुका है। और इसके साथ साथ जो हमारी अब फर्स्ट रेसिपी है वो कंप्लीट हो गई है। इसको अब बस दम पे रखेंगे और ये बाकी का जो इसका प्रोसीजर है वो दम पे ही जाएगा। आपने जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने इसका कुकिंग टाइम थोड़ा सा जल्दी में किया है, लेकिन आप जब इसको बनाएं थोड़ा सा कुकिंग टाइम इसका और इसको मज़ीद 10 मिनट्स दें, ताकि ये और अच्छा आपका इसका फ्लेवर बनेगा। और इसके साथ साथ जो हमारी सेकंड रेसिपी है जो कि है टिक्का पास्ता सैलेड, उसमें हमने जो पास्ता था उसको मैंने बॉईल कर लिया है और मेरे पास यहाँ पे स्मोक चिकन के पीसेस पड़े हैं, जो कि आपको इजीली आप घर में स्मोक का फ्लेवर दे सकते हैं और इसको आप बना के रख लें। जब भी कभी आपने इसको बनाना हो तो आप इसको ईज़िली किसी तरह से भी किसी भी सैलेड में यूज़ कर सकते हैं। मैं हमेशा बताती हूँ कि जब कभी कोई ऐसी चीज़ आपने बनानी तो आप उसको बल्क में बना लिया करें, थोड़ी सी ज़्यादा बना लिया करें, ताकि आप अगर मुख्तलिफ वैरायटी या कोई और डिश बनाना चाहते हैं आप उसमें इसको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हम बनाते हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपनी सेकंड रेसिपी। इसके लिए हमें चाहिए होगा कैप्सिकम्स पड़े हुए मेरे पास यहाँ पे क्यूब कटिंग में कटे हुए, और इसके अलावा ये पड़ा हुआ है मेरे पास स्मोकी फ्लेवर्ड में चिकन टिक्के के उसके पीसेस पड़े हुए हैं। इसको अभी आप और भी स्पाइसी कर सकते हैं। साथ में इसमें हम ऐड करेंगे दही, साथ में इसमें अनियन की हमें ज़रूरत पड़ेगी ताकि इसमें हम हल्का सा फ्राई करेंगे। तो इसको मेरा ख्याल है कि मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। तो व्यूअर्स, जब तक ये अभी ये कुकिंग इसकी चल रही है जो कि है क्रीमी गार्लिक, हमारी क्रीमी हांडी, तो मैं चाहूँगी कि आप इसका भी देख लें रेसिपी कार्ड। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपनी सेकंड रेसिपी। उस पर हम सबसे पहले ऐड करेंगे ऑयल। अच्छा, जब कभी आपने पास्ता का कोई सा भी फ्लेवर बनाना हो, जैसे कि इसमें मैं टिक्का फ्लेवर बना रही हूँ, अगर आपने इसमें कभी सॉस फ्लेवर बनाना हो, यानी कि वाइट पास्ता बनाना हो या रेड सॉस में बनाना हो, उनका भी प्रोसीजर सेम यही होगा। लेकिन उसमें हम ये करेंगे कि सबसे पहले हम उसकी सॉस में तमाम चीज़ों को ऐड करेंगे, और जो हमारे पास पास्ता पड़ा है या टिक्का, ये फ्लेवर चिकन के पीसेस पड़े हुए हैं, हम उसको उसके बाद में ऐड करेंगे। ये बात आपने थोड़ी सी समझने की है कि जब आप कभी कोई सॉसी फ्लेवर्ड में पास्ता बनाते हैं तो आपने उसकी पहले सॉस को कुक करते हैं, जो कि आपको ऑलरेडी कुकड होती है। आप उसको हल्का सा जिंजर गार्लिक ऐड करते हैं, उसमें आप अपनी सॉस ऐड करते हैं। उसके बाद आप उसमें जो इसकी चीज़ें आप उसमें ऐड कर रहे हैं, मशरूम्स ऐड कर रहे हैं, ऑलिव्स ऐड कर रहे हैं, आप इसमें ये कैप्सिकम ऐड कर रहे हैं, उसमें हल्का सा उसको सौते सॉस में करेंगे, और फिर उसके बाद आप जो पास्ता है वो उसमें मिक्स करेंगे। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा चॉप कर लेते हैं, अनियन को। ये थोड़ा सा इसको हम चॉप कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा रफ कटिंग में है, तो इसको हम चॉप कर लेते हैं। क्योंकि जब भी आप पास्ता फ्लेवर में कोई चीज़ बनाएं तो उसमें हमेशा चॉप की चीज़ें यूज़ करें। एक तो वो उसका फ्लेवर अच्छा आएगा, और दूसरा ये कि जब आप इसको प्रेजेंट करेंगे तो वो उसकी जो लुक है वो बहुत ज़बरदस्त आएगी। वरना आप जब इसको प्रेजेंट करेंगे तो प्याज की शक्ल और आ रही होगी और बाकी जो पास्ता है वो और, तो ये इसमें मिक्स हो जाएंगे अच्छी तरह से। इस वजह से आप इसको थोड़ा सा फाइन चॉप्स में ईज़िली कर लें। लीजिए, यहाँ पे हमने ऐड करेंगे इसको, इसकी आंच हम थोड़ी सी तेज़ कर लेते हैं। चलो, अब हम इसमें जो हमारे पास यहाँ मौजूद है बाकी की चीज़ें हम वो इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे बस टमाटो प्यूरी पड़ी हुई है सिंपल, जो हम इसमें ऐड करेंगे।
टिक्का फ्लेवर्ड हमारे पास मसाला पड़ा हुआ है, जिसमें आपने मसाले ऐड करने हैं। इसमें जो ख़ास इंग्रेडिएंट जाता है वो आपका एक खटाई पाउडर होता है, दूसरा चाट मसाला होता है, वो आप अपने स्पाइसेस में मिक्स करें। गरम मसाला, साथ में ज़ीरा, जो 5 इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमारे मेन हैं, वो आपको पता होने चाहिए। तो इसको हम अब इसको कर लेते हैं, मैं फ्राई करती हूँ। व्यूअर्स, यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम आ चुका है। जब तक मैं प्याज को हल्का सा फ्राई करती हूँ तो आपने जाना कि न्यूट्रीज का प्रोसीजर चल रहा है, तो यहाँ पे लेते हैं हम छोटी सी एक ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बन रहा है टिक्का पास्ता सैलेड, जिसमें इसको थोड़ा सा मैंने कुछ ज़्यादा ही फ्राई कर दिया, लेकिन अब इसमें मैं चिकन के चंक्स ऐड करूँगी और साथ में इसका जो फ्लेवर है मसाले का वो इसमें ऐड करूँगी। और ये ऑलरेडी जो इसके चिकन के चंक्स हैं ये कुकड हैं, क्योंकि इसको हमने स्मोक का फ्लेवर दिया हुआ है। इसको जस्ट हम इसमें टॉस करेंगे। साथ उसमें हम दही के साथ इसका स्पाइसेस मिक्स करेंगे, जिसमें इसके जो स्पाइसेस मिक्सेस में हैं, जिसमें क्यूमन सीड्स का जो पिसा हुआ उसका सूखा धनिया, साथ में पिसा हुआ गरम मसाला, पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर, साथ में इसमें चाट मसाला, साथ में नमक, साथ में क्रश चिली, इन सबको मिक्स करके आप बना लें। जो इसमें मेन जाएगा जिससे इसका थोड़ा सा टेस्ट इन्हांस होगा वो होगा खटाई का पाउडर इसमें ऐड करें, लेमन जूस ऐड कर लें, अगर आपके पास लेमन जूस है वो आप ऐड कर लें, चाट मसाला इसमें ऐड करें। तो इस तरीके से इसको हम फ्लेवर करेंगे। इसके हम थोड़ा सा इसकी आंच तेज़ कर लेते हैं। अब इसके साथ जो इसका है कैप्सिकम, मैं इसको मिक्स करूँगी। कुछ तरह से इसमें मिक्स कर लेते हैं। वैसे तो इटसेल्फ अगर आप इसको भी खाएंगे तो ये भी बहुत टेस्टी बन जाएगा। और जैसे कि आपको पता है कि टिक्का फ्लेवर्ड में चाहे टिक्का के चंक्स हो, टिक्के की बोटी, या फिर उसके आप उसके पीसेस वगैरह करवा के उसको बेक कर लें, तीनों सूरतों में आपको वो ज़रा माउथ वाटरिंग अपील करता है, ज़रा अच्छा लगता है खाने में। तो अगर आप इसको थोड़ा सा इसमें सैलेड के तौर पे इसको पास्ता को ऐड कर देंगे तो एक तो उसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, और दूसरा इसको खाने वाले भी कुछ ज़्यादा आप इसको खा सकते हैं क्वांटिटी में जब इसको बना लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर, ताकि जो इसके स्पाइसेस हैं वो सब इजीली ज़रा सब में मिक्स हो जाए। अब इसमें जो हमने बॉईल किया हुआ है पास्ता, हम उसको उसमें ऐड करते हैं। ये देखिए, इसको हम इसको मिक्स करेंगे और अभी हम इसको हल्का सा भी इसमें टॉस करेंगे। इसमें आप चाहें तो इसमें केचप भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आप इसको साथ रखना चाहें तो साथ रख सकते हैं। दोनों सूरतों में आप इसको इस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास और भी पड़ा हुआ है, मैं इसको भी इस पर मिक्स कर लेती हूँ। ये व्यूअर्स, जब तक मैं इसको भी इसमें थोड़ा सा और मिक्स करती हूँ तब तक आप इसका भी देख लें टिक्का पास्ता सैलेड का रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, इसमें हमने थोड़ा सा पास्ता और ऐड कर दिया। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसमें।
आप इसमें वेजिटेबल भी आप देखें कि मैं हमेशा बताती हूँ कि जब आप वेजिटेबल्स जब भी बनानी हो तो उसको ज़्यादा कुक मत किया करें। जस्ट आपने उसको काटा और इसका जो कुकिंग टाइम है, हर एक वेजिटेबल का एक टाइम होता है कुकिंग का, उसके हिसाब से आप इसको कुक करना है, वरना इसका जो कलर है थोड़ा सा वो ज़रा इसका चेंज हो जाता है और जो इसकी जितने भी उसके अंदर मिनरल्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सारे ही ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, इसको हमने कुक कर लिया है। अब हमें इसको प्रेजेंट करना है। यहाँ पे हमारी जो थी रेसिपी वो भी ऑलमोस्ट हो चुकी हुई है, इसको भी प्रेजेंट कर देते हैं। और फिर इसके बाद जो हमारी थर्ड रेसिपी है जो कि है मिक्स ग्रेन हलवा, यानी कि जिसमें हमने हलवा बनाना है, उसमें मैं बता देती हूँ आपको मैंने क्या क्या लिया है। मैंने इसमें लिया है थोड़ा सा चावल का आटा लिया है, इसके अलावा मैंने इसमें लिया है मूंग की दाल का पाउडर लिया है, साथ में भुने हुए चने जो होते हैं मैंने उसका पाउडर लिया है। तो ये 2 से 3 किस्म की आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बेसन भी मेरे पास पड़ा हुआ है, बेसन का पाउडर, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो भुने हुए चने होते हैं जो आम तौर पे आप खाते हैं, ये आपने उसको ब्लेंड करना है और उसके बाद आपने उसको यूज़ करना है। मैं आपको बल्कि दिखा भी देती हूँ कौन से वाले चने हैं जिसको आपने करना है ब्लेंड। ये वाइट चने हैं जिसका पाउडर सा कुछ बन जाएगा और फिर आप उसको इस पाउडर फॉर्म में करने के बाद आप इसका हलवा बनाएंगे। आपको होता है कि हमारे यहाँ जितने भी जब विंटर सीज़न स्टार्ट होता है तो बेकरीज में 3 किस्म के हलवे बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं और बहुत ही ज़्यादा खाए जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा जिसको कहते हैं ना मकबूल हैं। वो एक पेठे का हलवा है, एक गाजर का हलवा और एक चने का हलवा। तो जो चने का हलवा है वो बेसिकली भुने हुए जो चने हैं जो मैंने आपको अभी दिखाए हैं, आपने इसको पीस लेना है, ब्लेंड कर लेना और पाउडर फॉर्म में जैसे कि ये निकला है उसको हम इसका हलवा बनाएंगे। उसमें मैं जो ऐड कर रही हूँ 2 से 3 चीज़ें, वो आप मूँग की दाल ले लें या चने की दाल। चने की दाल का जो पाउडर बनाएंगे वो डिफरेंट है, लेकिन मैंने कई जगह देखे कि कुछ लोग ये करते हैं कि बजाय चने की दाल को पीसने के खुद से पाउडर फॉर्म में बनाने के वो बेसन का ही हलवा बना देते हैं। बेसन का हलवा टोटली डिफरेंट बनता है, लेकिन आप जब चने की दाल को खुद से सोख करके उसको ब्लेंड करके इसकी पेस्ट बनाएंगे, साथ में इसमें थोड़ी सी मूंग की दाल या माश की दाल साथ इसका कॉम्बिनेशन करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त आपका वो हलवा बनेगा। तो ये इसको हम बनाएंगे, इसको हम घी में बनाएंगे, देसी घी में बनाएंगे। आप बना के जैसे कि बच्चों के लिए या ख़ास तौर पे आपको मालूम है कि जब सुबह आप नाश्ते के लिए ब्रेकफास्ट के लिए बगैर चले जाते हैं खाए पिए बच्चे, या हमारे जो बच्चे जो बड़े कॉलेजेस में जाते हैं यूनिवर्सिटी में, आप उनको दूध के साथ या 1 गिलास के चाय के साथ आप इसको दें कि बहुत अच्छा, और इस पर प्रोटीन्स की मिकदार बहुत है और दूसरा हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा है। और आपको पता है कि देसी घी बिल्कुल खाना छोड़ दिया हुआ है, तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इनको दें तो 1 चम्मच इट्स एनफ। तो ये आज हम हलवा साथ बनाएंगे। इसके साथ जो मैं इसमें ऐड करूँगी सवैयाँ भी हैं, उसको आप सिर्फ एज ए गार्निश के तौर पे यूज़ करें। अगर आपको अच्छी नहीं लगती तो इट्स ओके, आप इसको बेशक मत करें। बाकी इसमें जो हम एलिमेंट्स यूज़ करेंगे, साथ में हमारे यहाँ पे पड़े हुए हैं गिरी है वो यूज़ करेंगे, इसमें किशमिश है वो यूज़ करेंगे। तो ये सब आम इसकी सारी गार्निश है जो इसको हम कुक करेंगे और साथ साथ इसको हम बनाएंगे। इसके साथ साथ जो हमारी 2 रेसिपीज़ हैं जो कंप्लीट हो चुकी हैं, तो मैं चाहूँगी कि मैं उनको भी ज़रा डिस्प्ले में लगा दूँ और उसको भी दिखा दूँ। अच्छा जी, इसके लिए सबसे पहले हम ऐड करते हैं इसको जो हमारी है पास्ता, और साथ में जो हांडी हमने बनाई है क्रीमी हांडी, उसको भी हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। ये देखें, इसका जो फ्लेवर है, इसकी जो ग्रेवी है बिल्कुल माइल्ड सी है, और इसकी गार्निश आप करें लेमन के साथ करें, आप इसकी स्प्रिंग अनियन के साथ करें, आप इसको दोनों सूरत में कर सकते हैं। ये देखें ज़रा, इसको ऐड कर दिया। अभी इसको हम हल्की सी इसमें क्रीम की थोड़ी सी कर देंगे। इसको हम अगर आप चाहें तो आप इसमें ग्रीन चिलीज़ के साथ इसकी गार्निश कर सकते हैं। आपको पता है कि हम तो इसको अगर ग्रीन चिलीज़ से जिंजर के साथ किसी भी रेसिपी को ट्राई करें तो हमें वैसे ही बहुत पसंद आती है। तो हम थोड़ी सी इसमें ग्रीन चिली ऐड कर देते हैं। वैसे अगर आप इसमें मज़ीद क्रीम ऐड करेंगे तो टू मच हो जाएगी। मैंने चूँकि इसमें ऑलरेडी क्रीम ऐड कर दी है तो इसका बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर रहेगा। तो अगर आप इसको एज इट इज़ खाएँ तो ये बहुत ज़बरदस्त रहेगा। अगर आप इसमें मज़ीद और क्रीम ऐड कर देंगे तो वो फिर और तरीके की हो जाएगी।
जी, यहाँ पे हम जो पास्ता है उसको भी हम कर लेते हैं, डिस्प्ले में लगा लेते हैं। बिल्कुल आपका देख सकते हैं कि सैलड है, इसमें अगर आप थोड़ा सा और वेजिटेबल ऐड करेंगे तो भी ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इट्स इनफ। मैंने इसमें सिर्फ पास्ता थोड़ा सा और ऐड किया है। ये आपका बहुत ज़बरदस्त डिस्प्ले जब कभी गेट टुगेदर हो, ख़ासतौर पर बच्चों की अगर बर्थडे पार्टीज़ वगैरह हो तो ये बहुत ज़्यादा बच्चे लाइक करते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पे हमने इसको भी रेडी कर लिया। ये देखें, इसकी थोड़ी सी गार्निश और कर देते हैं। और यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम आ चुका है और ब्रेक के बाद हम अपनी जो थर्ड रेसिपी है, जो मिक्स ग्रीन हलवा, वो स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें टिक्का पास्ता सैलेड वो भी मैंने डिस्प्ले में लगा दी है, और साथ में आपने जैसे देखा क्रीमी चिकन हांडी वो भी हमने लगा दी। अच्छा, अब हम करेंगे भी थर्ड रेसिपी स्टार्ट, जो कि है मिक्स ग्रीन हलवा। उसके लिए सबसे पहले हम घी लेंगे और घी में इसको हम पकाएंगे। वैसे तो ऑयल में भी आप पका सकते हैं, लेकिन अगर हलवा जात आप घी में बनाएं, मैं हमेशा रिकमेंड घी करती हूँ, आप उसमें बनाएं तो उसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होगा। तो इस पे हम इलायची के दाने ऐड करेंगे 8 से 10 के बराबर, और फिर इसमें हम जो बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करेंगे वो है। अच्छा, जो जितने भी आपकी होंगी जिसमें आप इसमें नट्स वगैरह चीज़ें ऐड करेंगे, आप उसको स्टार्टिंग में अगर ऐड कर देंगे तो उसका वो बहुत ज़रा कुक्ड हो जाएंगी, तो उसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। इसलिए जब भी आपने नट्स वगैरह ऐड करने हैं वो आपने बिल्कुल एंड में एज अ गार्निश के तौर पे करने हैं, और या फिर आपने इसको थोड़ा सा रोस्ट करके आप इस पर थोड़ी सी इसकी गार्निश कर सकते हैं। इसमें हम ऐड करते हैं पाउडर फॉर्म जितने हमारे पास पड़े हुए हैं, साथ इसमें हम ऐड करेंगे, इसमें मैंने पाउडर ऐड किए हैं। सबसे पहले भुने हुए चने का पाउडर है, इसको अच्छी तरह से हम कुक करेंगे, और साथ में इसमें हम दाल का, जो हमारे पास दालों का है वो भी इसमें ऐड करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इसको अच्छी तरह से कुक कर लें। जी, यहाँ पे इसको भी हम इसमें ऐड कर देते हैं, और इसको भी हमने पकाना है थोड़ा सा। जब आप कभी बनाते हैं, पंजीरी वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, तो उसको भी क्या करते हैं कि उसमें आप पानी ऐड नहीं करते हैं। हमेशा मुझसे पूछा जाता है कि पंजीरी और हलवे में क्या फ़र्क होता है। तो पंजीरी बेसिकली उसको आप हल्की आंच में कुक करते रहते हैं, और कुक करने के बाद ही आप उसको डिस्प्ले में या उसको रख लेते हैं जार में भर के। वो खुश पाउडर की तरह ही रहती है, जबकि जो हलवा जात होते हैं उसमें आप पानी ऐड कर देते हैं। आप देखिए, इसमें जितना भी आप ऐड करेंगे ये उतना ही इसमें थोड़ा सा होता जाएगा, ड्राई फॉर्म में होता जाएगा। हम इसमें उतना ही घी वगैरह ऐड करते जाएंगे। ये इसमें हमने और ऐड कर दिया। इसको हम अच्छी तरह से कुक करेंगे। जब जितने भी हलवा जात जब बनाते हैं तो उनको थोड़ा सा टाइम लगता है। कुछ रेसिपी डिमांडिंग होती है जिसमें घी भी जाता है, शुगर भी जाती है। जैसे कि आपको मालूम है कि कुछ कहते हैं कि इसको थोड़ा सा ऐसा वर्जन बता दें कि जो डाइट पे लोग हैं वो खा सकें। तो जनाब, जो लोग डाइट पे हैं वो कभी कभी इसको चख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसको आप एज डिज़ अगर बनाएंगे तो ही आपको उसका टेस्ट लगेगा, क्योंकि कुछ रेसिपी हमारी बहुत रिच है, आप उनको इस तरीके से बनाएं और ट्रेडिशनल रेसिपीज़ हैं। और साथ में ये जैसे कि विंटर सीज़न आता है तो ये एक सौगात
जात होती है, हलवा जात जितने भी बनते हैं, आप उनको ज़रूर सीज़न में एक आध दफ़ा ज़रूर ट्राई करके बनाएं और खिलाएं। और ये नहीं कि डेली बेस पे बनाना है, तो आप इसको बनाएं और इसको साथ साथ इसको ट्राई करने के बाद इसकी फ़ीडबैक भी दें। तो बस जब तक मैं इसको भून रही हूँ तब तक आप इसका देखें मिक्स ग्रेन हलवे का रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, इसको हम अच्छी तरह से कुक करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताती चलूँ कि जब कभी आप इसमें मैं इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करूँगी, आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ ये बता दूं कि इसका जो तरीक़ाकार है थोड़ा सा लंबा है, लेंथी है। आपने क्या करना है, मैं यहाँ पे इसमें अभी ऐड कर दूँगी, लेकिन आपने इसको अलग से बॉईल करना है मिल्क को। जब ये बॉईल हो जाएगा तो आप उसमें चीनी ऐड कीजिएगा, अच्छे से जब मिक्स हो जाएगी फिर आप इसमें इसको ऐड कीजिएगा और फिर आप इसको हल्की आंच पे तकरीबन आपने इसको 15 मिनट देने हैं और ये इसका जो अच्छा तरह से जो इसमें मिक्स हो जाएगा वो बहुत ज़बरदस्त का बन जाएगा। तो इसको हम अच्छे से मिक्स करते हैं। इसी में मैं साथ में चीनी मिक्स कर देती हूँ। ये देखिए, जैसे इसमें चीनी ऐड होगी साथ ही ये हलवा फिर से एकदम से मिक्स हो जाएगा। अब इसमें हम ऐड करेंगे जो हमारे पास पड़े हुए गिरी वगैरह। आप इसको चॉप मत करें, इसको एज इट इज़ ही रखें, ये बहुत ज़बरदस्त रहता है। इसमें हम साथ में किशमिश भी ऐड कर देंगे। अभी जो आलमंड्स हैं वो उसमें ऐड, क्योंकि ये थोड़ा सा अगर कुक भी हो जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, इसकी मैंने आंच थोड़ी सी तेज़ कर दी है ताकि इसको मैं तेज़ थोड़ा सा कुक कर लूँ उसके साथ ही, क्योंकि मैंने इसमें मिल्क ऐड किया है। ये देखिए, इसमें दूध भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। अगर आप इसमें चाहते हैं तो इसमें वैसे तो आमतौर पे हम पानी ऐड करते हैं जब आप इसमें चीनी के साथ मिक्स करते हैं, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा इसमें ऐड किया है। इसमें आप इसको शामिल कीजिएगा और इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त है। अब ये चूँकि इसके साथ थोड़ा सा ये खुश्क हो गया है तो इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी ताकि ये जो नीचे से लग जाता है वो मत हो। अब इसको हम अच्छी तरह से, ये देखिए, ये हमारा हलवा भी रेडी हो गया है। अब इसको मैं निकाल लेती हूँ ताकि इसकी हम फिर गार्निश भी कर लें। ये बिल्कुल बेसिकली जो अच्छे हलवे की निशानी है कि वो बिल्कुल यकजान हो जाता है और जब आप इसको निकालेंगे तो वो ईज़िली खुद ब खुद निकल आता है, उसमें आपको निकालना नहीं पड़ता है। ये देखिए ज़रा, अब इसकी हम करेंगे गार्निश। इसमें हम गार्निश करेंगे। गार्निश में आपके पास सब चीज़ें मौजूद हैं। ये मैं इसका डिस्प्ले बना रही हूँ ताकि अगर किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं ज़्यादा अच्छा लगता, तो वो फिर ये होता है कि जिसका जो दिल करता है वो उसके हिसाब से वो ले लेता है। ये लीजिए व्यूअर्स, ये हमारा जो हलवा है हमने इसको भी रेडी कर लिया है। ये थी हमारी आज की कंप्लीट रेसिपीज़ जो आपके साथ मैंने शेयर की। आपने इसको ज़रूर ट्राई करनी है और साथ साथ इसकी फ़ीडबैक भी देनी है और बताना भी है कि आपने इसको ट्राई किया तो आपका कैसा बना। कभी कभी गलती भी हो जाती है और हमेशा ये भी नहीं होता कि हर चीज़ परफेक्ट हो, लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि आप बनाने के बाद हिम्मत हार जाएँ। आप इसको दोबारा से ट्राई करना है और दोबारा ट्राई करने के बाद फिर से देखना है कि वो चीज़ आपकी दोबारा कैसी बनी, फिर ही आपको थोड़ा सा पता चलेगा। तो यहाँ पे व्यूअर्स प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो गया है, तो यहाँ पर आप मुझे दें इजाज़त। अपने वीकेंड को एंजॉय करें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।